वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि फाइनेंस क्या होता है। तो मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी इज नॉन एज फाइनेंस। तो जो भी मनी का रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, वो अपना कहलाता है फाइनेंस। एवरी एक्टिविटी वेदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिक्वायर्स मनी टू रन इट। देखिए, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर नॉन इकोनॉमिक हो, हमें कहीं ना कहीं पर उसे रन करने के लिए मनी की रिक्वायर्ड होता ही है। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए, फाइनेंस क्या होता है? मनी का प्रोविजन किस टाइम पर, जब हम उसकी नीड हो, मीन्स जिस टाइम पर हमें मनी का रिक्वायर्ड होता है भाई किसी वर्क को करने के लिए, उस टाइम पर मनी का हम कैसे अरेंजमेंट करें, वो होता है अपना फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, जिससे कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनको हम अचीव कर पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या अपना प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, इसका फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती हैं। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू स्टार्ट द बिजनेस बट ऑल्सो टू ऑपरेट इट, टू एक्सपेंड और मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन एंड टू सिक्योर स्टेबल ग्रोथ। तो देखिए, फाइनेंस का हमें रिक्वायर्ड सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, भाई मॉडर्न टेक्निक्स को बिजनेस में लाने के लिए, हम इस और बिजनेस की स्टेबल ग्रोथ बनाए रखने के लिए हमें क्या है, फाइनेंस की नीड होती है। आगे देखिए, thus financial management refers to that part of management activity which is concerned with the planning and controlling of funds financial resources। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीन्स क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to that part of management activity which is concerned with the planning and controlling of funds financial resources। मीन्स अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उस पार्ट से रिलेटेड है, उस पार्ट से कंसर्न है, जो कि अपना जो भी फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनको प्लानिंग एंड उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, वो होता है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट डील्स विद फाइंडिंग आउट वेरियस सोर्सेस फॉर रेजिंग फंड फॉर द फर्म। अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना इसमें भी डील करता है कि भाई बिजनेस के लिए जो भी हमें फंड की नीड है, उसके लिए कौन कौन से वेरियस सोर्स हम कहाँ कहाँ से फर्म का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये भी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। द सोर्सेस मस्ट बी सूटेबल इकोनॉमिकल फॉर नीड्स ऑफ द बिजनेस। और जो भी सोर्सेस हम भाई कलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए फंड अरेंज करने के लिए, वो क्या है, सूटेबल होना चाहिए बिजनेस के लिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, जो कि बिजनेस की नीड को फुलफिल कर पाए। तो ये था अपना बेसिक की फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एज फॉलो। फर्स्ट, इट इज essential organ of management. It is an integral part of business decision making process। ठीक है, तो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक महीने फंड का हमने अरेंजमेंट कर लिया और फाइनेंस को देख लिया भाई कहाँ पर कितना लगना, फिर उसके बाद हम उसे भूल जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो हमें कंटिन्यू करना ही पड़ता है बिजनेस में, जिससे कि वो अच्छे से रन कर पाए और ग्रोथ कर पाए। It is centralized nature of finance function, for example investment, financing and dividend decision। और ये क्या है, फाइनेंस फंक्शन का जो है वो सेंट्रलाइज नेचर है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन का मीन्स हमें कहाँ पर भाई इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स हमें कहाँ कहाँ से फंड अरेंज करना है, और जो भी भाई बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है फिर उसको हमें कैसे डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इट इज यूजफुल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट।
तो जो भी अपना टॉप मैनेजमेंट होता है भाई, हायर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उन सब के डिसीजन को, उन सबको डिसीजन लेने में जो है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, और ये भाई बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, उसके मेजर के लिए करने के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज वाइड स्कोप एंड ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इधर बिग और स्मॉल नीड्स टू मैनेज फाइनेंस। अब चाहे देखिए भाई बिजनेस अपना छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो में सबको, सभी बिजनेस में भाई फंड को, सभी बिजनेस में फाइनेंस की नीड होती है और हमें उसको क्या मैनेज करना पड़ता है। चलिए, अपना नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो फर्स्ट देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जो अपना एडवांटेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज। मीन्स अब भाई बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए और उसको सक्सेसफुल प्रमोट करने के लिए बिजनेस को हमें क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मीन्स फर्म के लिए फंड का अरेंजमेंट करना मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड्स होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड का भाई प्रॉपर यूज हो और उसको सही जगह एलोकेट किया जाए, इसके लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड होती है। टेकिंग द साउंड फाइनेंशियल डिसीजन, और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्पफुल है। इम्प्रूविंग द प्रॉफिट एबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल, और भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर एंड द नेशन, और जो भी भाई इन्वेस्टर हैं जिनने अपना ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में पैसा लगा रखा है भाई, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना, मीन्स उनके जो शेयर है उसका भाई अमाउंट इंक्रीज करना और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना, ये भी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग, और भाई इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेटिंग सेविंग को प्रमोट करने में भी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजफुल है। इनके कौन कौन से अप्रोचेस हैं। द अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अप्रोच कितना, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड द मॉडर्न अप्रोच। देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द फाइनेंस फंक्शन relates to the initial stages of its evolution during 1920s and 1930s when the firm when कुछ तो भारी पड़ रहा है। चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। चलिए तो देखिए, अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से अप्रोच हैं। तो द अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो अप्रोच है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। So the traditional approach to the finance function relates to the initial stages of its evaluation during 1920s and 1930s when the term corporate finance was used to describe what is known in the academic world today as the financial management. So according to this approach, the scope of finance function was confined to only procurement of funds needed by a business on most suitable terms. तो देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका स्कोप सिर्फ भाई इतना था कि जो कि बिजनेस को फंड्स की नीड है उन उसका हम प्रिक्योरमेंट कैसे करें, मीन्स किन किन सोर्सेस से हम बिजनेस के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करें। द ट्रेडिशनल अप्रोच हैज बीन डिस्कार्डेड हाउ एज इट सफर फ्रॉम मैनी लिमिटेशन। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो जो कि फर्स्ट वन है अपना, इट इज आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच that completely ignores internal decision making as to the proper utilization of funds। मीन्स जो भी भाई अपना
ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सिर्फ क्या होता था, आउटसाइड लुकिंग होता था, मीन्स वो आउटसाइड की चीजों को देखता था, उसे भाई इंटरनल क्या चल रहा है अपने बिजनेस में, क्या इंटरनल डिसीजन लिए जा रहे हैं, उससे उसे कुछ भी मतलब नहीं होता था। नेक्स्ट है द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच वाज ऑन प्रिक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, thus it ignored the importance issue of working capital फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो देखिए इसका जो फुल फोकस होता था ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो क्या होता था कि भाई हमें लॉन्ग टर्म फंड्स का प्रिक्योरमेंट कैसे करना है, मीन्स कहाँ से हमें लॉन्ग टर्म फंड्स का अरेंजमेंट करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता था कि भाई हम वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट कैसे करें, फाइनेंस को फिर हम कैसे मैनेज करें, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता था। नेक्स्ट है द इशू ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स विच इज सो इम्पोर्टेंट टुडे इज कम्प्लीटली इग्नोर। तो देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता था कि सिर्फ फंड का प्रिक्योरमेंट किया जाता था, उसको अरेंज किया जाता था, भाई उसको कैसे कहाँ पर किन किन जगह पर एलोकेट करना है, मीन्स कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोई भी लेना देना नहीं होता था। चलिए तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। द मॉडर्न अप्रोच कवर्स द फाइनेंस फंक्शन इन ब्रॉडर सेंस, it includes both raising of funds as well as their effective utilization। तो देखिए जो अपना भाई ट्रेडिशनल अप्रोच था वो सिर्फ किससे अपना रिलेटेड था कि हमें फंड्स का कहाँ से रेज करना है, मीन्स हमें फंड्स का कहाँ से कलेक्शन करना है, उसका हमें कहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता था। बट जो अपना मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या कहता है, इट इंक्लूड बोथ रेजिंग ऑफ फंड्स एज वेल एज देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मींस फंड को हमें कहां से रेज करना है, उसके साथ ही साथ मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी है कि भाई उस फंड को जो हमने कलेक्ट किया है वो उसको कैसे कहां पर यूटिलाइज करेंगे। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स एंड द रिटर्न फ्रॉम देयर यूज शुड बी कंपेयर्ड। और भाई फंड को रेज करने में जो भी अपनी कॉस्ट आई है और उससे हमें कितना रिटर्न हुआ है, उसको भाई हमें यूटिलाइज करने से उस फंड का हमें कितना रिटर्न हुआ है उसको हम कंपेयर भी करते हैं। द फंड रेज शुड बी एबल टू गिव मोर रिटर्न देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रिक्योरमेंट देम। और जो भी भाई अपने हमें रिटर्न और जो भी हमें रिटर्न रिसीव हुआ है फंड, the fund raised should be able to give more return than the cost involved in procurement and procure. The funds raised should be able to give more return than the cost involved in procuring them। तो भाई जो भी हमने फंड्स रेज किया है उसका यूज करने से हमें रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू कॉस्ट, मीन्स उस फर्म को उस फाइनेंस को देखिए the funds raised should be able to give more return than the cost involved in procuring them। मीन्स अब भाई जो कि हमने फंड रेज किया है और उसमें जो कॉस्ट आई है उससे ज्यादा हमें क्या उस पर रिटर्न मिलना चाहिए, मीन्स उस फंड को जो हमने रेज किया जब हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो हमें उस पर रिटर्न मिलेगा वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी बिजनेस अपना ग्रोथ करेगा। द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग, so finance function according to this approach: financial planning, raising of funds, allocation of funds, financial control etc। तो देखिए हमें क्या होता है कि जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है उसके लिए क्या डिसीजन मेक करना पड़ता है कि भाई फंड का हम कैसे कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए कुछ फाइनेंस फंक्शन तो देखिए उसके लिए हमें कुछ फाइनेंस फंक्शन फॉलो करने पड़ते हैं इसे तो सो फाइनेंस फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। तो देखिए इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अब क्या क्या फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड को रेज करना, एलोकेशन ऑफ फंड, रेज करने के बाद उसको भाई हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एलोकेट करना है, इसका भी डिसीजन लेना, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सेप्टेंट, फाइनेंस को कंट्रोल करना भी इस अप्रोच के अंडर ये हमें फंक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है द मॉडर्न कंसीडर्स द थ्री बेसिक मैनेजमेंट डिसीजन। अब देखिए जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें मेनली तीन बेसिक डिसीजन लिए जाते हैं जो अपने क्या हैं, उसमें अपना फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड द डिविडेंड डिसीजन विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन।
तो देखिए ये जो मेन 3 फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, यही मॉडर्न अप्रोच का मेन रोल होता है। फर्स्ट क्या अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इट रिलेट टू द केयरफुल सेलेक्टिंग ऑफ असेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको एक केयरफुली भाई डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी फंड है हम उसको किन किन एसेट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, जो भी अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म डिसीजन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म वाइल वर्किंग कैपिटल डिसीजन फॉर शॉर्ट टर्म। तो जो भी अपना कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है और जो अपना वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। नेक्स्ट है अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इट रिलेट्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो देखिए जो अपना फाइनेंसिंग डिसीजन है वो अपने वेरियस जो सोर्स है फाइनेंस को अरेंज करने के उसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। मीन्स हमें भाई कितना फंड्स किस सोर्स से अरेंज करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डेप्ट एंड इक्विटी, मीन्स हमें कितना जो फंड है वो डेप्ट के थ्रू लाना है और कितना इक्विटी के थ्रू। डेप्ट मीन्स हमें कितना भाई आउटसाइडर से लोन लेना है, इक्विटी मीन्स कितना हमें शेयर वगैरह इशू करके फंड का अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट है वो है अपना डिविडेंड डिसीजन। तो इट इन्वॉल्व द डिसीजन वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर और टू रिटेन प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो देखिए डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी अपना भाई प्रॉफिट है बिजनेस का उसको हमें शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना। अगर मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से हम उसका रिटेन कर देंगे। रिटेन का मीन्स भाई दोबारा से उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। तो डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड किया जाएगा कि जो भी भाई प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर उसको दोबारा से हम री इन्वेस्ट कर देंगे उसी बिजनेस में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू डिवाइड नेट अर्निंग इन ऑप्टिमम मैनर सो एज टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एंड टू रिटेन अर्निंग फॉर री इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो देखिए जो मेन ऑब्जेक्ट होता है डिविडेंड पॉलिसी का वो अपना नेट अर्निंग को भाई इस मैनर में हमें ऑप्टिमम मैनर में डिवाइड करना होता है कि जो डिविडेंड है शेयर होल्डर को वही मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल पाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। मीन्स हम उस फर्म मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है हम उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे भाई जो भी शेयर होल्डर है उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो पाए, उनकी वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज हो। So these three decisions are interrelated because the objective of all these three decisions is maximizing the wealth of shareholder। देखिए जो तीनों डिसीजन है अपना इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ये तीनों ही क्या है इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि तीनों का जो मेन पर्पज है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। दिस इंटर रिलेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए इन तीनों फंक्शन का हमने भाई डायग्राम के थ्रू इंटर रिलेशन शो किया है। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या 3 डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर क्या क्या आता है, कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेंगे, लिवरेजेस होता है एक इसमें। और इन सब टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें कवर करेंगे। एंड डिविडेंड डिसीजन में क्या आता है, अपना डिविडेंड पॉलिसी बनाना और रिटेन अर्निंग, मीन से दोबारा से हम भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट लगाना है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सबसे अपना रिलेटेड होता है रिटेन अर्निंग। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए